नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ्स, जिसका हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल नंबर्स। इसकी हम एक्सरसाइज 1.1 इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसका क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी कि हमें जो ये नंबर दे रखा है, इसको हमें इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में हमें इसको लिखना है। तो हम करेंगे इसके प्राइम फैक्टर। तो क्या है हमारा फर्स्ट पार्ट 140। तो 140 के हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड लगाएंगे। कितनी टाइम्स दिया गया? 70 टाइम्स। फिर 2 से टाइम कितनी बार? 35। फिर आएगा हमारा 5 से डायरेक्ट 7 टाइम्स, फिर 7 से 1 टाइम। तो 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए हैं? प्राइम फैक्टर हो गए 2 की पावर 2, क्योंकि 2 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स, इंटू 5 इंटू 7। और ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं। अब 156 का हम करेंगे। तो लगाते हैं 156 में सबसे पहले 2 का डिवाइड। तो कितनी टाइम्स जाएगा? ये जाएगा 2 से 7 टाइम्स, 2 8 जा 16। फिर 2 से लगाएंगे, कितनी टाइम्स जाएगा? ये 2 3 जा 6, 1 9 बार। ठीक है, फिर लगाएंगे हम 3 से, ये 13 टाइम्स चल जाएगा। फिर 13 से लगाएंगे हम 1 टाइम चल जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 156 के 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। फिर 3825 में करेंगे हम 3825। सबसे पहले 2 से लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखो लास्ट में क्या है? 5 है। 2 से कब जाता है? जब लास्ट में 0 2 4 8 हो, लेकिन यहाँ पे 5 है। अब देखते हैं 3 से जाएगा क्या? 3 के लिए हम क्या करते हैं? सम ऑफ डिजिट्स करके देखते हैं। 3 और 8 11, 11 2 कितना होगा? 13, 13 5 18, यानी कि 3 से डिवाइड चल जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 और 2 22, 3 7 जा 21, 1 और 5 15, 3 5 जा 15। अब फिर जाएगा क्या? 3 से हम चेक करते हैं। 10 और 5 15, बिल्कुल चल जाएगा 3 से। तो देखो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा, 1 और 5 15, 3 5 जा 15। अब जाएगा कि 3 से? नहीं जाएगा। अब ये जाएगा 5 से। तो 5 से करेंगे, 5 8 जा 40, 2 बचा, 25 हो गया। तो 5 5 जा 25। अब फिर 5 से चल जाएगा, कितनी टाइम्स? 5 1 जा 5, 35, 5 7 जा 35। फिर अब डायरेक्ट जाएगा 17 से, तो 1 आ गया। तो 3825 के प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ओके, 5005 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5005 डायरेक्ट किससे जाएगा? 5 से। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब ये जाएगा 7 से। ठीक है, तो देखो 7 1 जा 7, बचा 3, 3 और 0 कितना? 30, 7 4 जा 28, बचा कितना? 2, 2 और 1 21, 7 3 जा 21, 143 आ गया है यहाँ पर। तो किससे जाएगा? 11 से चल जाएगा। 11 1 जा 11, फिर 3 बार। तो अब जाएगा 13 से, 13 1 जा 13। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए? 505 के 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसका लास्ट पार्ट है 7429। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 7429, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से लगा करके देखेंगे। 9 और 2 कितना? 11 इंटू 4 कितना हुआ? 11 और 4 हो गया 15, 15 और 7 22, नहीं जाएगा क्योंकि 22 3 की टेबल में नहीं आता है। तो ये किससे जाएगा? ये जाएगा 17 से। 17 4 जा, फिर 3 टाइम्स और फिर 7 टाइम्स। ठीक है, अब फिर जाएगा किससे? 19 से लगाएंगे। 19 2 जा 38, बचा कितना? 5 57, 19 3 जा 57। फिर जाएगा 23 से, कितनी टाइम्स? 1 टाइम्स। तो हमारा इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 7429 के 17 इंटू 19 इंटू 23। ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम इसका। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers
एंड वेरीफाई दैट LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यानी कि हमें पहले तो इसका HCF और LCM निकालना है और वेरीफाई करके बताना है कि इसका जो LCM into HCF है ये इक्वल होगा द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि जो ये दो नंबर्स दे रखे इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे उसके। तो सबसे पहले हम इनका LCM और HCF निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले किसका करेंगे, 26 का। तो करेंगे 2 से लगाएंगे 13 टाइम्स, फिर 13 से लगाएंगे 1 टाइम। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए इसके, 26 के लिखेंगे हम 2 into 13। ठीक है, 91 के लिए करेंगे हम, तो करते हैं 91 के लिए। किससे चल जाएगा, ये जाएगा 7 से कितने टाइम्स, 7 से 13 टाइम्स चल जाएगा। ठीक है, अब 13 से 1 टाइम। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, किसके, 91 के 7 into 13। ठीक है, तो HCF तो क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो वो क्या हो जाएगा, HCF। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 26 एंड 91 क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, 13 है, तो HCF कितना जाएगा, 13। लेकिन जो LCM होता है, LCM ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू कम से कम दोनों में एक बार तो आए, यानी कि 2 into 7 भी आ रहा है एक बार, और 13 कम से कम एक बार आता है, तो एक बार तो लिखते ही हैं, लेकिन अगर दोनों में आ रहा है तो उसको एक बार लिखते हैं। ठीक है, तो 2 7 जा 14, 14 into 13 करेंगे हम, 14 into 13। ठीक है, तो कर लेंगे 14 into 13, 3 4 जा 12 का 2 कैरी का 1, 3 1 जा 3 और 1 4 4 1, तो 182 हो गया ये। ठीक है, 182। LCM तो कितना हो गया हमारा, 182, और HCF कितना हुआ, 13। अब LCM into HCF, LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट क्या है, यानी कि 26 into 91। ठीक है, LCM कितना है हमारा, LCM आया 182 into HCF कितना आया, 13 इक्वल टू 26 into 91। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इनको लिखेंगे हम। मल्टीप्लाई करने पे आया 2366, और इधर भी कितना आया, 2366, और जब ये दोनों बराबर हो गए तो ये क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड। क्या लिख देंगे यहाँ पे, हैंस वेरीफाइड। इस तरह से इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे हम। अब इसका करेंगे तो करते हैं 510 में 2 से लगाएंगे तो कितनी टाइम्स चल जाएगा, ये 255 टाइम्स लगाएंगे हम। इसमें 5 का जाएगा डायरेक्ट, 5 से 12, 3 का भी जाएगा, 3 से लगाएंगे, 3 8 जा 24, बचा 1, 15 हो गया, 3 5 जा 15। फिर अब भी 3 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, अब जाएगा इसमें 5 का कितनी बार जाएगा, बचा 17 टाइम्स, फिर 17 का 1 टाइम। ठीक है, अब 92 का 92 2 से लगाएंगे कितनी टाइम्स, 46 बार, 2 से लगाएंगे 23 टाइम्स, और 23 से लगाएंगे 1 टाइम। ठीक है, तो LCM निकालेंगे और HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं। 510 के कितने होंगे, 2 into 3 into 5 into 17, और 92 के 2 into 2 into 23। तो HCF ऑफ 51 510 एंड 92 इक्वल टू HCF, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 2, तो HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और LCM निकालेंगे हम, LCM ऑफ 510 एंड 92। तो देखिए निकालते हैं हम, एक तो 2 हो गया, फिर एक ये वाला 2 हो गया है, एक ये 3 हो गया है, एक 5 हो गया है, एक 17 और 23। ठीक है, इन सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 23460। ठीक है, तो हम वेरीफाई करेंगे तो LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि कितना है 510 इंटू 92। तो LCM कितना है हमारा, LCM आया 23460
इंटू HCF कितना है 2 इक्वल टू 510 इंटू 92 करेंगे तो 0, 2 6 जा 12 का 2 कैरेट का 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 और इधर भी यही आएगा 46920 और ये इक्वल हो गया है, इसलिए क्या लिख देंगे हम, हैंस वेरीफाइड। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे हम, तो करते हैं 336 2 से लगाएंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से लगाएंगे 84 टाइम्स, फिर 2 से लगाएंगे 42 टाइम्स, 2 से लगाएंगे 21 टाइम्स, फिर लगाएंगे 3 से 7 टाइम्स, फिर लगाएंगे 7 से 1 टाइम। 54 का भी निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, 2 से 27, फिर 3 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम। तो निकालेंगे हम 336 के प्राइम फैक्टर्स, क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और 54 के 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो HCF कितना हो जाएगा, HCF ऑफ 336 एंड 54 कितना हो जाएगा, एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, 2 इंटू 3 यानी कि 6 हो गया है। और LCM निकालेंगे हम, LCM ऑफ 336 एंड 54 इक्वल टू, तो देखिए LCM निकालेंगे तो एक तो ये 2, ठीक है, एक ये वाला 2, एक ये और एक ये, तो 3 टाइम्स और 2 लिखेंगे हम इंटू 3 टाइम्स 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 और 1 टाइम 7 और इनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 3024। अब क्या करेंगे LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू B, A क्या है यहाँ पे 336 इंटू B कितना है 54, LCM की वैल्यू डालेंगे कितना है 3024 इंटू HCF कितना है 6 इक्वल टू 336 इंटू 54, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24 का 4, कैरेट का 2, 6 2 जा 12 और 2 14 का 4, कैरेट का 1 तो 1, 6 3 जा 18, 18144 तो 18144 इधर भी आएगा और ये क्या हो जाएगा, हैंस वेरीफाइड। और ये इसका सेकंड पार्ट भी हमने कर दिया है कंप्लीट। अब करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्या है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि हमें LCM और HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। तो हम निकालेंगे, सबसे पहले पार्ट है हमारा फर्स्ट इसका, तो इसमें निकालना है, पहले 12 का करेंगे। 12 के लिए 2 से लगाएंगे 6 टाइम्स, 2 से लगाएंगे 3 टाइम्स और 3 से लगाएंगे 1 टाइम, ठीक है। 15 के लिए निकालेंगे, 15 के लिए 3 से लगाएंगे इसमें, तो 3 5 या 15 और 5 से लगाएंगे 1 टाइम। फिर निकालेंगे 21 के लिए, तो 3 से लगाएंगे, 3 7 या 21, 7 से लगाएंगे 1 टाइम, ठीक है। तो निकालेंगे 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के फैक्टर्स 3 इंटू 5 और 21 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 7, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 और HCF ऑफ 12, 15 एंड 21। तो HCF जो तीनों में कॉमन आए 3 3 3, तो HCF कितना जाएगा 3, और LCM जो दोनों मतलब तीनों में से कम एक बार तो आए, तो 2 और 2 आ रहा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आ रहा है तीनों में, तो एक बार 3 लिखेंगे, 5 आ रहा है तो 5 और 7 आ रहा है तो 7, ठीक है। 7 5 जा 35, 35 3 जा 105, 105 2 जा 210 और 210 2 जा 420। ये हमारा इसका क्या हो गया, LCM, और ये हो गया इसका HCF। इसका सेकंड पार्ट करेंगे हम, ठीक है। 17 का निकालेंगे, तो 17 का LCM 17 से ही जाएगा, तो 1 टाइम्स प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 23 में भी ओनली 23 का टेबल ही जाएगा 1 टाइम्स, और 29 में भी 29 से ही करेंगे 1 टाइम, ठीक है। तो LCM निकालेंगे हम, तो LCM में क्या होगा 17 इंटू 23 इंटू 29, और
HCF में तीनों क्या कॉमन है, 1 2 और 3, यानी कि 1 1 और 1 कॉमन है, तो HCF कितना जाएगा 1। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और लिख देंगे यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई करने पे इसमें आया 1 1 3 3 9। तब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट का, तो 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स और 2 से 1 टाइम, ठीक है। 9 के लिए करेंगे, 9 के लिए 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम, ओके। 25 के लिए करेंगे, 25 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम। पहले तो फैक्टर्स लिखेंगे, 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 9 के फैक्टर्स लिखेंगे, क्या होगा 3 इंटू 3। और फिर 25 के फैक्टर्स लिखेंगे, तो 25 के 5 इंटू 5। अगर तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो HCF हमारा क्या हो जाएगा 1। HCF ऑफ 8 9 एंड 25 इक्वल टू 1। और LCM ऑफ 8 9 एंड 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 5 25 25 3 जा 75, 75 3 जा कितना होगा 225, 450 452 जा 900, 902 जा 1800। तो इसका आंसर कितना का 1800। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657, ठीक है। तो हमें दे रखा है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यहाँ पर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है, 306 इंटू 657। हमें निकालना है क्या, LCM। HCF हमारे पास है कितना है 9 इंटू LCM इक्वल टू 306 इंटू 657। तो LCM इक्वल टू कितना हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9, ठीक है। अब इसको काट लेंगे हम 9 के टेबल से, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, फिर कितना बचा 27, 9 3 जा 27। 73 इंटू 306 करेंगे एलसीएम के लिए, 306 इंटू 73। तो इसका आंसर क्या आएगा 22338। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5th और 6th एग्जाम में आने लायक नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। यानी कि सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं एक चक्कर काटने ग्राउंड के, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट। और रवि को कितने टाइम्स में होता है 12 मिनट्स में। तो जो सोनिया है, सोनिया टेक्स टाइम कितना टाइम्स में 18 मिनट्स, एंड रवि टेक्स टाइम 12 मिनट्स, ओके, ग्राउंड का एक चक्कर लगाने के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट, यानी कि हमें ये मानना है कि दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया है एट द सेम टाइम और एक ही टाइम पर, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि कितने मिनट बाद वो दोनों आपस में एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या निकालते हैं उसका एलसीएम। तो हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फैक्टर्स करेंगे 18 के 2 से 9 टाइम्स, फिर 3 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम, ठीक है। और 12 के भी निकालेंगे, तो 12 के 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम, ठीक है। तो हमारा 18 के फैक्टर्स हो गए हैं, क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 के हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एलसीएम निकालेंगे हम। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए एक तो आ जाएगा 2,
यहाँ से, ठीक है। एक ये वाला 2 क्योंकि ये तो कॉमन आ गया है, अब एक 2 ये बचा इसलिए एक 2 ये हो जाएगा, फिर एक ये वाला 3 इंटू और एक ये वाला 3, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो कितने मिनट्स बाद, तो 36 मिनट बाद वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो ये हो गई हमारी इसकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। एक्सरसाइज 1.2 हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि क्या √5 एक रेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लेट करेंगे, लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इसको हम क्या मानेंगे, रेशनल नंबर मान लेंगे, ठीक है। सो √5 को हम लिख सकते हैं किसकी फॉर्म में, a/b की फॉर्म में, वेयर a and b आर कोप्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। कोप्राइम क्यों ही लिए यहाँ पर, कोप्राइम हमने इसलिए लिए क्योंकि कोप्राइम का मतलब होता है वो नंबर्स जिनमें एक दूसरे के फैक्टर्स नहीं आए, यानी कि दोनों का ओनली एक ही फैक्टर होगा, वो है 1। इसलिए हमने यहाँ पर a और b को क्या लिया, कोप्राइम नंबर्स लिया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। तो √5 का होल स्क्वायर इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर होगा 5 इक्वल टू a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर, b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर, ठीक है। अब a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 5b स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट पुट कर लेंगे और यहाँ पर a स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, so a is also divisible by 5, यानी कि अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेट a इक्वल टू 5c, ये हमने मान लिया है, एंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट हमने ली थी, इसमें a की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 5c। तो 5c का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, यही है, a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 5b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर होगा 25, c का स्क्वायर होगा c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर अपॉन 25, ये कितनी टाइम कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स। तो c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5। देयरफॉर हम बोल सकते हैं क्या, कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, हेंस b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, यानी कि b भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। बट यहाँ पर हमारी जो मिस्टेक है, बट आवर सपोजिशन क्या हमने माना था, डेट √5 इज ए रेशनल नंबर इज इनकरेक्ट। कैसे इनकरेक्ट हुआ, क्योंकि यहां पर हमने माना था a और b क्या है, कोप्राइम है। तो हमारा सपोजिशन था कि √5 इज अ रेशनल नंबर, वो इनकरेक्ट हुआ। वो कैसे हुआ, क्योंकि हमने क्या माना था, a और b क्या है, यहाँ पर कोप्राइम है। और जो नंबर्स कोप्राइम होते हैं यानी कि उनके फैक्टर्स इक्वल नहीं होते हैं, ओनली एक ही फैक्टर इक्वल होता है, वो है 1। बट यहाँ पर ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है b स्क्वायर, और यहाँ पर a स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर। तो क्या हो जाएगा, √5 एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये हमने प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। प्रूव डेट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। हमें 3 + 2√5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमने इसको क्या कर लिया, रेशनल नंबर मान लिया। सो 3 + 2√5 किसके इक्वल होगा, a/b की इक्वल होगा। क्यों, वेयर a and b आर co-prime एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, 2√5 इक्वल टू a/b, ये प्लस का 3 है, उधर जाएगा तो माइनस का 3। तो √5 इक्वल टू a/b माइनस 3। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो डिवाइड में यानी कि अपॉन में चल जाएगा, दोनों तरफ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी ये वैल्यू है ये तो जाएगी क्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। सो √5 इज ऑल्सो रेशनल। ऑल्सो रेशनल। क्यों, क्योंकि अगर ये रेशनल है तो ये इक्वल है √5 के, तो √5 भी क्या हुआ, रेशनल। बट हमें पता है, वी नो डैट √5 इज इरेशनल। इरेशनल। सो our supposition that 3 + 2√5 is rational is incorrect. So 3 + 2√5 is an irrational number। इसलिए ये क्या हो गया है, एक इरेशनल नंबर हो गया है। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब हम। क्या बोल रखा है, प्रूव डेट द फॉलोइंग आर इरेशनल। इनको हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इसको हम क्या मान लेंगे, रेशनल नंबर मान लेंगे। सो 1/√2 इक्वल टू a/b की फॉर्म में है, वेयर a and b आर co-prime एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो 1/√2 इंटू √2/√2 इक्वल टू a/b। ये हो जाएगा √2/2 इक्वल टू a/b। ये 2 डिवाइड में है, कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो √2 इक्वल टू 2a/b बन जाएगा ये। ठीक है, ये क्या है, दिस इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर। हियर 2a/b इज ए रेशनल नंबर। So √2 is also rational, but √2 is a irrational। क्यों, कि √2 irrational है। So our supposition is incorrect। Therefore 1/√2 is an irrational number। अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, बट हमें पता है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 1/√2 एक क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी करेंगे हम। लेट 7/5 इज ए रेशनल
नंबर, ठीक है, इसको रेशनल नंबर मान लिया है। सो 7/5 इक्वल टू ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखेंगे, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे अब हम, √5 इक्वल टू ए अपॉन 7b, क्योंकि इधर क्या है 7 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो 7b यानी कि डिवाइड में चल जाएगा। a अपॉन 7b इज ए रेशनल नंबर, सो √5 इज ऑल्सो रेशनल, बट वी नो दैट √5 is an irrational. So our supposition is incorrect. Therefore 7/5 is irrational. क्या हो जाएगा, ये irrational नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट भी कर लेंगे हम। लेट 6 + √2 इज रेशनल, सो इसको हम लिख सकते हैं 6 + √2 को a अपॉन बी की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। तो √2 इक्वल टू a अपॉन b माइनस 6, क्योंकि इधर ओनली अंडर वाली वैल्यूज ही रखनी है। सब में देखो यहाँ पर अंडर वाली वैल्यू रखी है हमने, यहाँ पर भी अंडर वाली वैल्यू रखी है, ताकि उधर जो भी जाएगा इक्वल के वो क्या बन जाएगा, एक रेशनल, और इधर क्या बनेगा, इरेशनल, जो कि हमारा जो सपोजिशन है वो अनकरेक्ट कर देगा यानी कि इनकरेक्ट कर देगा, और फिर हम इसको क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर बोल देंगे। यही सारा प्रोसेस है सब में। हियर a अपॉन b माइनस 6 इज ए रेशनल number, therefore √2 is also rational, but we know that √2 is an irrational number, so our supposition that 6 + √2 is a rational number is incorrect. Therefore 6 + √2 is an irrational number। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 होती है कंप्लीट। सो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर देना। उसके जस्ट पास बेल आइकन भी है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आने वाली है उसके नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।